खबरों की शुरुआत राजस्थान की सियासी लड़ाई के साथ करेंगे मीनाक्षी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये पहुंच चुकी है लड़ाई और राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की अर्जी पर इस वक्त सुनवाई की जा रही है। स्पीकर की तरफ से कपिल सिब्बल पक्ष रख रहे हैं। कपिल सिब्बल ने दलील दी कि हाईकोर्ट स्पीकर को आदेश नहीं दे सकता, यह हाईकोर्ट के दायरे में नहीं आता। आपको बता दें कि इससे पहले हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए ये कहा था कि स्पीकर कोई फैसला ना ले और फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट का फैसला 24 जुलाई को आना है और तब तक स्टेटस को बनाए रखने की बात हुई थी, लेकिन इसी से नाराज होकर सीपी जोशी ने रुख किया सुप्रीम कोर्ट का। और कपिल सिब्बल का भी ये कहना है कि स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता। तो अपने आप में एक तरह का ये संवैधानिक संकट, लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है ये देखना होगा। लेकिन अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है, ये माने कि आज कुछ फैसला निकलकर सामने आ सकता है या फिर आगे भी सुनवाई और जिरह जारी रहेगी, क्योंकि काफी पेचीदा ये मामला है। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से अभी सुनवाई शुरू हुई है, कपिल सिब्बल अभी स्पीकर का पक्ष रख रहे हैं। इसके अलावा बाकी जैसे कैविएट लगी हुई है, कैविएट की तरफ से सुनवाई होगी। इसके अलावा पृथ्वीराज मीणा की तरफ से भी एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें कहा गया केंद्र सरकार को इसमें पार्टी बनाया जाए, क्योंकि उसका भी कहीं ना कहीं रोल है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये लगता है कि इतना आसान तो नहीं है, जिसको राजस्थानी में कहते हैं इतना फोसरा नहीं है ये मामला, इतना खस्ता नहीं है। यानी मामला सख्त है, पेचीदा है। ऐसे में सारे पक्षों को सुनने के बाद जजमेंट रिजर्व होता है या फिर कोर्ट सीधा सीधा नोटिस जारी करने के आसार कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें सारे लोग कैविएट लगा रखे हैं। इसका मतलब वो पूरी तरह से अवेयर हैं कि कोर्ट में क्या होने वाला और किसने कौन सी अर्जी दाखिल की है। तो ऐसे में लग रहा है कि जैसे अभी सुनवाई शुरू हो चुकी है, तो अब जी आपके पास लौटे संजय, हमें जयपुर में हलचल दिखाई दे रही है। शरद, हम देख रहे हैं कि आपकी फ्रेम में हमें दिखाई दे रहा है कि वहां पर काफी एक्शन दिख रहा है, क्या हो रहा है वहां पर, बताएं। देखिए सचिन, पैलेट का राज अब खत्म हो गया है। आज पहली बार जो गोविंद सिंह डोटासरा है वो अपना कार्यभार संभालने के लिए आए हैं और हम एक दिखाना चाहेंगे आपको, कैमरामैन से कहेंगे देखिए किस तरह से कितनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है और इस तरह से यहाँ पे व्यवस्था किया गया है ताकि कोई किसी तरह का कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो। और बड़ी सादगी में डोटासरा आए हैं यहाँ पर कार्यभार संभालने के लिए। कुल मिलाकर ये एक सत्ता का परिवर्तन है। इस तरह से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जब न्यायालय में मामले भले ही चल रहे हों, लेकिन अब ये तय कर लिया है सरकार ने कि विधानसभा का शरद, ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि पुलिस का इंतजाम काफी सख्त दिख रहा है, पर ऐसा क्यों लग रहा है, ऐसी आशंका क्यों है? देखिए, गुर्जर नेताओं को लेकर एक डर है यहाँ पर जो कांग्रेस नेता है उनमें, इस वजह से इस तरह की बात है। एक मिनट सर हो रहा है, इस वजह से ये डर लग रहा है। हमारे राजस्थान में सभी वर्गों के नेता रहे हैं सर, एक मिनट। उनका अनुशासन, उनकी ईमानदारी, उन्होंने जो सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किए पूरे राजस्थान में, ऐसे महान नेता जो पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम है, उनको जयंती के ऊपर मैं पुष्पांजलि अर्पित करने आया हूं। ईश्वर उनकी जो जीवन से जो प्रेरणा हम लोगों को मिले, जो उन्होंने अमिट छाप अपने जीवन में राजनीति के माध्यम से ईमानदारी की और सब वर्गों को साथ लेने की छोड़ी है, वो कायम रहे। सर, आप लोग अभी विधानसभा के बारे में कहा जा रहा है, विधानसभा का सत्र बुलाया जा सकता है क्या सोमवार को? बिल्कुल, क्यों नहीं बुलाया जा सकता। वो कैबिनेट ने माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत कर दिया। मुख्यमंत्री जी के ऊपर है कि वो शीघ्र ही महामहिम को दे करके और फ्लोर टेस्ट के लिए हो चाहे विधानसभा सत्र के लिए हो, जो जिस रूप में भी विधानसभा में बुलाना चाहते हैं, हम सब जाने के लिए तैयार हैं और पूर्ण बहुमत हमारे पास में है। लोकतंत्र जीतेगा और षड्यंत्र हारेगा। सर, आप विधानसभा एसओजी एटीएस ये सारे एक तरह से इनके तो नवरत्न है भाई, ये नवरत्न है, नवरत्न है। हमारे जो पेट्रोल की कंपनियां, कोल इंडिया, ये नवरत्न हुआ करते थे। इनके ईडी, सीबीआई और इस तरह के नवरत्न हैं जिनके माध्यम से ये लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं। चलिए शरद, आपके पास लौटेंगे, एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और संजय शर्मा वहां से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। संजय, क्या कपिल सिब्बल की तरफ से और दलीलें जो है कोर्ट में जजेस के सामने रखी गई हैं, आप तक क्या खबरें पहुंच रही हैं?
वही दलीलें पहुंच रही हैं या वही दलीलें रखी जा रही हैं जो हाई कोर्ट में ऑलरेडी रखी जा चुकी हैं, जिसमें ये बताया गया कि सदन के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये तय करना स्पीकर का विशेषाधिकार होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ पहले ही हॉलेंड जजमेंट में ये सब बता चुकी है। तो ऐसे में अब ये हाई कोर्ट कैसे गाइड कर सकता है स्पीकर को कि सदन में उन्हें कब कार्रवाई करनी है, कब नहीं करनी है। तो इन सारी चीजों को लेकर यहाँ दलील रखी जा रही है और बाकी विधायकों की तरफ से भी अब इसके बाद आगे दलील रखी जाएगी। पहले संजय, आपकी भी कानून के जानकारों से जरूर बात हुई होगी। अमूमन ऐसे मामलों में क्या होता है? जिस तरह की शिकायत कपिल सिब्बल कर रहे हैं कि हाईकोर्ट दखल नहीं दे सकता स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में, अमूमन क्या होता है इस तरह के केसेस में? सुप्रीम कोर्ट के अगर पुराने ऑर्डर देखे जाएं, जजमेंट देखे जाएं, उसमें तो सदन के अंदर की कार्रवाई को लेकर सदन के अंदर क्या किया जाए, कब किया जाए, कैसे किया जाए, ये पूरा अध्यक्ष का विशेषाधिकार होता है। लेकिन यहाँ जो घालमेल हुआ है, सदन के बाहर किसी पार्टी की ACLP हुई और उसमें जो लोग अनुपस्थित रहे उसके लिए सदन का स्पीकर अगर नोटिस जारी करता है तो आपत्ति उसी पर है कि सदन में फ्लोर टेस्ट के दौरान अगर वो अनुपस्थित हो या सदन की कार्रवाई के दौरान अनुपस्थित हो तो अध्यक्ष का अधिकार बनता है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसमें शायद लगता है कि पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।